मैं डॉक्टर लक्ष्मण शरण सिंह, महाराणा प्रताप कॉलेज के फिजिक्स विभाग में विभागाध्यक्ष। लॉकडाउन के इस पीरियड में अपनी बातें विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए आज से वीडियो लेक्चर का पहला क्लास शुरू कर रहा हूं। बीएससी पार्ट 1 में सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको शॉर्ट में हम एसटीआर बोलते हैं, यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं। एसटीआर व्यक्तिगत रूप से मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस थ्योरी में कुछ विचित्र टाइप के, कुछ अनोखी टाइप की बातें, परियों की कथाओं जैसी बातें समझने को मिलती है। पहले तो सुनने को मिलती थी, विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हम लोगों ने पढ़ाई की, उसके बारे में देखा, सुना, समझा, तो लगा कि नहीं, यह कुछ विचित्र सी बात है और इसमें बहुत एक्साइटमेंट, और फिजिक्स में जब तक एक्साइटमेंट ना आए तब तक मजा नहीं आता। इसलिए मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अपने वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर रहा हूं। पहला प्रयास है, यदि यह अच्छा लगेगा तो आगे भी हम लोग इसको बनाएंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने के पहले सबसे पहले हम जानेंगे रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, इस पर हम विचार कि कौन सी वस्तु रेस्ट में है और कौन सी वस्तु मोशन में। तो किसी भी वस्तु को रेस्ट या मोशन में जानने के लिए हम देखेंगे कि वह वस्तु है क्या। यदि मैं यहां खड़ा हूं तो मैं किस जगह पर, मेरा पोजीशन क्या है। अपना पोजीशन बताने के लिए हमें बताना होगा कि मैं एक्स अक्ष से इतनी दूरी पर हूं, वाई अक्ष से इतनी दूरी पर हूं, जेड अक्ष से इतनी दूरी पर हूं। तीनों अक्षों से कितनी दूरी पर मैं हूं, इसको बताने के लिए हमको जिस कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी उसे हम कहेंगे, उस सिस्टम को कहेंगे एक्सेस सिस्टम। एक्सेस सिस्टम पहला हुआ एक्सेस सिस्टम। हम रेस्ट में है या मोशन में है, तो हमारा पोजीशन पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कहां पर हैं। तो कहां पर है, इसके लिए हमको चाहिए एक्सेस सिस्टम। और एक्सेस सिस्टम में क्या होगा, एक्सेस सिस्टम में हमारे पास 3 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इसके अलावे हमारे पास लेंथ का मेजरमेंट होना चाहिए। लेंथ, हम अभी तक यही मानते थे कि लेंथ नहीं बदलता। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम लोग जब अपने इंटरमीडिएट क्लास की पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम यह मानकर चलते हैं कि हम जिस जगह पर हैं, हमारी जो वेलोसिटी है, हमारा जो पोजीशन है, वह नहीं बदलता। स्थिर है तो स्थिर है, गति में है तो गति में। फर्स्ट लॉ की बात हम लोग करते हैं। तो हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एक्सेस सिस्टम हमारा है, इसके अलावा हमको लेंथ मापने के लिए भी चाहिए और टाइम। दो चीज, लेंथ कंट्रैक्शन की बात हम अब यहां करें। एक ही लंबाई को
हम जिस लंबाई को नहीं मानते हैं कहीं बदलता है, लेकिन हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम विचित्र सी बात सुनने को मिलती है और मिलेगी भी, जिस पर जल्दी विश्वास नहीं होता। ट्विन पैराडॉक्स की बात हम सुनते हैं, कहते हैं दो जुड़वा भाई हो, एक भाई धरती पर हो और दूसरा भाई अंतरिक्ष की सैर कर आए, तो अंतरिक्ष की सैर करके आने के बाद दोनों की उम्र में बहुत फर्क नजर आएगा। जो धरती पर है और जो अंतरिक्ष में गया, तो धरती पर जो उसका भाई जुड़वा है वह बूढ़ा नजर आएगा, और जो घूम कर आया अंतरिक्ष में बहुत हाई स्पीड से, प्रकाश के वेग के करीब, उतने वेग से, तो वह जवान नजर आएगा उतने ही समय में। लेकिन उसका जो टाइम है उसका धीरे धीरे चलता है। हमारा टाइम जिस तरह से चलेगा उस तरह से जो अंतरिक्ष से घूम कर आएगा उतने तरह से उसका टाइम धीरे धीरे चलने से उसका उम्र कम, वह यंग लगेगा, उसकी उम्र कम लगेगी। इस सब की विचित्रता से भरी बात हमारी देखने को मिलेगी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। और इसके लिए जो हमारा एक्सेस सिस्टम है, लेंथ के मेजरमेंट के लिए हमको चाहिए और टाइम के मेजरमेंट के लिए चाहिए। यदि हम कहीं पर हैं, इस सिस्टम में कहीं पर हैं, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर और जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर, और उसके साथ टाइम, कितने टाइम में हम कहां, इन सबों के साथ हम जो हम इसकी व्याख्या करेंगे जिस सिस्टम में, जिस फ्रेम में, उस फ्रेम को कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जैसे हमारा ऑब्जर्वेशन होगा जिस सिस्टम से हमारे तीनों फ्रेम, तीनों अक्ष, तीनों एक्सिस और समय के साथ उसका बदलाव, यदि समय के साथ कोई अक्ष नहीं बदलता, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस से हमारी दूरी में कोई बदलाव नहीं होता, हम रेस्ट में माने जाते हैं। यदि समय के साथ किसी एक अक्ष बदल गया, एक्स अक्ष, वाई अक्ष या जेड अक्ष बदल गया, तो हम मानते हैं कि मोशन में। लेकिन यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हिंदी में निर्देश तंत्र कहते हैं, इस निर्देश तंत्र को समझना सबसे पहले जरूरी होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात जब हम करते हैं तो एक ही चीज एक फ्रेम में स्थिर रहती है तो दूसरी फ्रेम से गति में नजर आती है, और इसका हम बाखूबी प्रयोग अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। हम यदि ट्रेन में सवार होते हैं तो हमारा फ्रेम ट्रेन हो जाता है। ट्रेन के फ्रेम में जब होते हैं तो हम बोलते हैं, मुगलसराय से चलते हैं तो भभुआ रोड स्टेशन आ रहा, दुर्गावती स्टेशन निकल गया, तो वो तो चलता नहीं है। जब हम धरती पर होते हैं तो ट्रेन को चलाते हैं, जब ट्रेन में होते हैं तो स्टेशन को चलाते हैं। तो यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। समझना है जब फ्रेम बदल गया तो हमारा नजरिया ही बदल गया, हमारा सोचने का ढंग भी बदल गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का प्रयोग जाने अनजाने सब लोग करते हैं, लेकिन जानते नहीं कि यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसीलिए हम सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चर्चा की। यह दो तरह का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहेंगे, जैसे हम न्यूटन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन पढ़े हैं, तो बल लगाते हैं तो त्वरण पैदा होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में है कि जब बल लगाएंगे तो त्वरण, बल नहीं लगाएंगे तो त्वरण पैदा नहीं होगा। तो जिसमें न्यूटन्स का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू, वह कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिस फ्रेम में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू न हो, वो कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम यहां स्थिर हैं, तब तक स्थिर रहेगा जब तक वो मुझे धक्का नहीं देगा। या बोट या व्हाइट बोर्ड तब तक स्थिर है जब तक इसको कोई धक्का नहीं दे रहा है। इसलिए इसको हम कहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को देखते हुए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें बल लगाने पर त्वरण पैदा हो रहा है, फोर्स लगाने पर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो ऐसा फ्रेम को कहेंगे इनर्शियल फ्रेम।
और कभी कभी ऐसा होता है, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लिया, हम आगे की ओर गिर जाते हैं। वहां तो कोई बल नहीं लगाया, तो वहां कोई बल नहीं लगाया तो हम आगे गए कैसे? तो उसी पॉइंट पर बिना बल लगाए एक्सेलरेशन पैदा हो गया, बिना फोर्स का एक्सेलरेशन पैदा हो गया, तो वैसे फ्रेम को कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम जिसमें बल लगाने पर एक्सेलरेशन पैदा हो, फोर्स लगाने पर एक्सेलरेशन पैदा हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसमें बिना फोर्स लगाए एक्सेलरेशन पैदा हो। तो इस तरह से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहले बताए, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स दो तरह का है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे हम फिर अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।